मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपकी कक्षा 7 में लेकर के आई हूँ हिंदी साहित्य का पाठ 5, ठुकरा दो या प्यार करो। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है और इस कविता की कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमसे क्या कहना चाहती हैं कि कवयित्री के मन में जो है वो एक निस्वार्थ भाव की भक्ति है। वो देखती हैं कि जो ईश्वर की पूजा करने मंदिरों में जाते हैं वो उनके लिए बहुमूल्य भेंटें, उपहार, बहुत प्रसाद चढ़ावे में चढ़ाने के लिए जाते हैं और बड़ी जाते वो भी प्रसन्नता से हैं, लेकिन शायद कवयित्री को ये लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरा मन है जो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ईश्वर को समर्पित करूँ, उसकी सेवा करूँ निस्वार्थ भाव से। तो उसी भाव को इस कविता में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है हमसे ये कविता। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। अर्थात वो कहती हैं कि हे देव, हे ईश्वर, तुम्हारे कई उपासक हैं। उपासक मतलब तुम्हारी भक्ति करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अनेकों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं जो ईश्वर तुम्हारी भक्ति करते हैं। और वो कई प्रकार से आते हैं, कई ढंग से आते हैं, उनके विभिन्न रंग रूप हैं, विभिन्न ढंगों से वो आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। वो क्या कहती हैं, वो ये कहते हैं कि ढंग किस प्रकार के हैं कि वो तुम्हारी सेवा करने के लिए कई प्रकार की बहुमूल्य भेंटें लेकर के आते हैं, है ना। कई प्रकार के रंग मतलब अपने दिखाते हैं कि वो बहुत आपके अनन्य भक्त हैं। वो बहुत प्रकार से अनेकों मतलब चढ़ावे आपके चरणों में भेंट करने के लिए लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तु ला कर तुम्हें चढ़ाते हैं। अर्थात कि वो बहुत गाजे बाजों के साथ भी आते हैं। जैसे कोई मन्नतें मांगता है और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो साज बाज यानी कि खूब सज धज के कुछ गाजे बाजों के साथ वो आपके मंदिरों में भी आते हैं। मुक्तामणि मोती मणियाँ और बहुमूल्य वस्तुएं जो है वो तुम्हें चढ़ाते हैं, तुम्हारे सामने अर्पित करते हैं। ये उनका श्रद्धा भाव है। ऐसी बात नहीं है कि वो केवल दिखावे के लिए करते हैं, शायद ये उनका श्रद्धा भाव है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे जब हमारी मनोकामना पूरी हुई है तो शायद ये उनका अपना समर्पण भाव है। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। अब कवयित्री क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं बहुत गरीब भक्तन हूँ आपकी। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए या तुम्हारे ऊपर अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाई हूँ, फिर भी मेरे अंदर एक हिम्मत है कि ईश्वर है, मैं उसकी उपासना करती हूँ, मैं उसकी भक्ति करती हूँ, फिर भी एक हिम्मत जुटाकर एक साहस करके मैं हे ईश्वर आपके मंदिर में आई हूँ और आपकी सेवा करने के लिए चली आई हूँ, अर्थात तुम्हारी पूजा करने के लिए। हे ईश्वर, मैं एक साहस बटोर करके तुम्हारे मंदिर में चली आई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, नैवेद्य मतलब प्रसाद रूपी खीर, कि धूप दीप भी नहीं है मेरे पास जलाने के लिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिए कुछ भी नहीं है, प्रसाद के रूप में भी कुछ नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। अरे ईश्वर, तेरी झांकी अर्थात तुझे चढ़ाने के लिए श्रृंगारिक वस्तुएं भी नहीं है, अर्थात मैं तेरा श्रृंगार कर सकूं, तुझे वस्त्र पहना सकूं, तुझे आभूषण चढ़ा सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। और वो साथ ही क्या कहती हैं कि मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास तो तुझे पहनाने के लिए हे ईश्वर एक फूलों तक का भी हार नहीं है, मैं तो वो भी अपने साथ नहीं ला सकी। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। अब वो आगे क्या कहते हैं, हे ईश्वर, मैं बहुत सीधी साधी भोली हूँ, मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मैं तेरी भक्ति को तेरे सामने प्रकट कर सकूं। कैसे मैं तेरे भजन गाऊं, क्योंकि मेरे गले में वो सुर नहीं है, वो माधुर्य नहीं है, वो मधुरता नहीं है।
मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, और मैं अपने मन के भावों को तुम्हें नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी वाणी में वो चतुराई नहीं है। किस तरीके से मैं तुम्हें अपनी बातों को बताऊं कि मैं तुम्हारी उपासना कितनी श्रद्धा से करती हूँ, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुमूल्य भेंटें ला सकी हूँ, ना आभूषण, ना तुम्हारा श्रृंगार, ना फूलों के हार, ना वाणी में मधुरता और ना ही गले में मधुरता और ना ही वाणी में चतुरता। मेरे अंदर ऐसा कोई भी भाव नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। वो कहती हैं कि हे ईश्वर, ना तो मेरे पास दान है ना दक्षिणा है, मैं ना तो कोई दान करती हूँ, ना मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ दक्षिणा है। मैं खाली हाथ तेरे द्वार पर अपना मस्तक टेकने आई हूँ, तू तेरे चरणों में अपना शीश झुकाने आई हूँ। मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती, अर्थात मुझे तेरी पूजा उपासना करना भी नहीं आता, फिर भी नाथ चली आई। लेकिन फिर भी है ईश्वर, एक भक्ति तेरी जो है वो मेरे मन में है, मैं एक लगन तेरी जो है वो मेरे मन में है, और वही लगन मुझे तेरे मंदिर तक खींच करके ले आई है। पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिकारिन को समझो। अब वो क्या कहती हैं, कवयित्री कहती हैं कि हे ईश्वर, मेरी पूजा, मेरा पूजा की सामग्री, पूजापा मतलब पूजा की सामग्री, जो भी कुछ है, हे ईश्वर तुम मुझी को समझो। मुझे पुजारी मतलब मैं तेरी भक्तन हूँ, मैं तेरी पूजा करती हूँ, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से तेरी पूजा के लिए समर्पित हूँ। तो केवल मुझे ही अपनी पूजा और पूजा की सामग्री समझो। दान दक्षिणा और निछावर इसी भिकारिन को समझो। जो भी दान होता है, किसी को दक्षिणा दी जाती है, और जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, चाहे वो बहुमूल्य भेंट है, चाहे फूलों के हार है, चाहे श्रृंगार है, वो सब कुछ तुम मुझी को, इस भिकारिन, इस गरीबनी को समझो। मैं उन मत प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। मैं तो केवल हे ईश्वर तेरे प्रेम की प्यासी हूँ, अर्थात तेरी कृपा दृष्टि अपने ऊपर रखना चाहती हूँ कि हे ईश्वर मुझे अपने चरणों में जो है मस्तक झुकाने की अनुमति दे, और जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ उसको स्वीकार करो कि मैं तो केवल तुझे अपना हृदय ही दिखा सकती हूँ, केवल हृदय से ही मैं बता सकती हूँ कि मैं तेरे से कितना, मतलब तेरी भक्ति में मैं कितनी उन्मत्त हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ, अर्थात जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी है, बस मैं वही तुझे चढ़ाने आई हूँ, चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी है, ठुकरा दो या प्यार करो। आगे कवयित्री क्या कहती हैं कि चरणों में मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ। हे ईश्वर, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब स्त्री हूँ, मैं सब कुछ अपना तेरे चरणों में, मैं खुद को तेरे चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैं ही एक ऐसी वस्तु हूँ जो मैं तेरे सामने लाई हूँ। अब तेरी मंशा, तेरी इच्छा है कि चाहे तो तू मुझे ठुकरा दे, और चाहे मेरे को क्या करे, स्नेह करे, प्यार करे। तो इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक निस्वार्थ भाव से जो एक पूजा अर्चना करनी चाहिए हमें, उसके विषय में बताया है कि खाली बहुमूल्य भेंटें चढ़ाने से, या केवल गाजे बाजे से, या बहुत बहुमूल्य वस्त्र चढ़ाने से, श्रृंगार चढ़ाने से ही ईश्वर की पूजा नहीं होती। ईश्वर की पूजा सच्चे हृदय से होती है, सच्चे मन से होती है, और सबसे ज़्यादा सच्चे मन के साथ साथ पवित्र मन से होती है। यही इस कविता का हमारा सार है। अब जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, तो हम करते हैं अपनी इस कविता की अभ्यास कार्य को। तो हमारा जो अभ्यास है, हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे OMR शीट पर, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, भक्त भगवान की सेवा में क्या ले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अपनी समस्या, बहुमूल्य भेंट, दूसरों की शिकायत, या ये सभी। तो भगवान की सेवा में भक्त क्या ले जाते हैं, बहुमूल्य भेंट। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर जाता है बी के साथ, तो हमने यहाँ पर बी को रंग दिया। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवयित्री ने पूजा और पूजापा किसे कहा है, स्वयं को, अपने घर को, मन की भावनाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो कवयित्री ने किसे कहा है, मैं ही जो हूँ पूजा समझो, या मुझी को पूजापा समझो। तो कवयित्री ने खुद को पूजा और पूजापा कहा है। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है हमारा
पहला प्रश्न जो उत्तर है ए ऑप्शन वही हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद आता है ईश्वर को किससे प्रसन्न किया जा सकता है। तो ईश्वर को देखिए 4 ऑप्शन हमारे आते हैं, पूजा पाठ से, सच्ची भक्ति से, बहुमूल्य भेंट से या अपने को अर्पित करके। तो सही मायने में जो है ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है सच्ची भक्ति के द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन है बी। तो हम जाते हैं ऑप्शन बी के साथ। तो ये हमारा हो गया है पुस्तक से संबंधित अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं आगे हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों ये पुस्तक से ही ली गई कविता में आपके पुस्तक की पंक्तियां हैं, इन्हें आपको स्वयं ही करना होगा। पुस्तक से कविता की पंक्तियां देखिए और इन स्थानों को भर दीजिए। इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवयित्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं। तो कवयित्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं, इसको आप अति लघु में भी कर सकते हैं, लघु में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे विस्तार से भी कर सकते हैं कि कवयित्री भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, मैं निस्वार्थ भाव से तेरी भक्ति करती हूँ, मेरे पास तुझे भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को तेरी सेवा में या तेरी भक्ति में अर्पित करना चाहती हूँ। मुझे ही तू चाहे पूजा समझ और चाहे पूजा समझ, अब चाहे तू मुझे ठुकरा दे और चाहे मुझे स्नेह कर। तो सही मायने में आपको उत्तर कैसे लिखना है, आपको उत्तर लिखना है कि कवयित्री भगवान से कहती हैं कि हे ईश्वर, मैं तेरी की भक्ति जो है वो निस्वार्थ भाव से करती हूँ और मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, अब चाहे तुम मुझे ठुकरा दो या मुझे प्यार करो। कवयित्री मंदिर में खाली हाथ क्यों गई। कवयित्री मंदिर में खाली हाथ इसलिए गई क्योंकि कवयित्री के पास ईश्वर को भेंट करने के लिए अब स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कवयित्री जो है मंदिर में खाली हाथ गई। भक्त भगवान की सेवा में क्या ले जाते हैं। भक्त भगवान की सेवा में बहुमूल्य भेंटें, श्रृंगार, ये सब चीज़ें लेकर के जाते हैं। इस कविता की रचनाकार का नाम बताइए। इस कविता की रचनाकार का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद देखिए हमारी अगली जो अभ्यास है, अगला अभ्यास है हमारा भाषा से अर्थात व्याकरण से। तो दिए गए शब्दों से 3 तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का मतलब होता है बेटा जो शब्दों के अंत में जो अक्षर या शब्द बन के निकलते हैं उनसे संबंधित शब्दों को आपको वैसे ही शब्दों को लिखना। जैसे आपको रंग का अंग, भंग, ढंग, ये 3 शब्द दिए हैं, ऐसे ही आपको लिखने होंगे। हाथ, हाथ का क्या है साथ, गाथ यानी गाथा और माथ, माथ मतलब माथा। तो हम ये 3 शब्द लिख सकते हैं। देव, देव से बताइए सेव, और सेव के अलावा देव, सेव, टेव और इससे संबंधित और देव के साथ सेव, मेव, टेव, इस तरह के शब्द जो होते हैं तुकांत वाले शब्द कहलाते हैं। पूजा, सूजा, दूजा और चूजा, ये भी शब्द हमारा हो गया। प्रेम, प्रेम का फ्रेम, मेम, इस प्रकार के शब्दों को ही हम तुकांत शब्द कहते हैं। अब आता है भाव, चाव, राव, दाव, ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमारे तुकांतिक शब्द हैं। इसके बाद आता है दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। ठीक है, तो अब हमें ये जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें बहुवचन में बदलना है। इनमें कोई रेखांकित शब्द नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर शब्द को हमें नहीं, हमें पूरे सेंटेंस को भी जो है पूरे वाक्य को भी बहुवचन में बदलना आना चाहिए। अपने बेटे का नाम बताइए। अपने बेटों के नाम बताइए। अपने बेटों के नाम बताइए। आज का छात्र कल का नेता है। आज के छात्र कल के नेता हैं। है पर हमारी बिंदी लग करके ये बहुवचन में प्रयोग होगा। नानी ने उसे कहानी सुनाई। नानी ने उसे कहानियाँ सुनाई। कहानियाँ सुनाई अर्थात बहुवचन में आ गया, कहानियाँ भी और सुनाई। सुनाई में ई के अंदर हमारा डॉट लग जाएगा, एक बिंदी लग जाएगी बड़ी ई के अंदर, तो ये हो जाएगा सुनाई। मेंढक टर्रा रहा है। मेंढक टर्रा रहे हैं। सड़क के किनारे पेड़ है। सड़क के किनारे पेड़ हैं। जब बहुवचन में हम एक वचन से बहुवचन में करते हैं तो जो हमारी ये सहायक क्रिया होती है ये है से
हैं में बदल जाती है। था से थे हो जाता है और है से हैं हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर बिंदी का प्रयोग हो जाता है। तो ये हमारे थे एक वचन से बहुवचन में शब्दों को, वाक्यों को बदलना। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय से कीजिए। संबंध बोधक अव्यय होते हैं बेटा जिनका संबंध एक वाक्य से दूसरे वाक्य के साथ जुड़ता है। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने में जो कार्यरत होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर एक बगीचा है, सेंटेंस पूरा है कि मेरे घर एक बगीचा है, लेकिन जब हमें इसके बीच में संबंध बोधक शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है तो हम लिखेंगे मेरे घर के पास एक बगीचा है। मेरे घर के पास एक बगीचा है। विद्या जीवन व्यर्थ है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। घर एक तालाब है। घर एक तालाब है। घर के पास या घर से दूर, घर के नज़दीक, घर के समीप, आप किसी भी शब्द का इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि घर के समीप एक तालाब है, घर के नज़दीक एक तालाब है, घर से दूर एक तालाब है, घर के पास एक तालाब है। रिया घर चली गई। रिया घर चली गई। रिया अपने आप, रिया घर खुद चली गई या रिया घर स्वयं चली गई। नदी वृक्ष है। नदी के किनारे वृक्ष हैं। नदी के किनारे वृक्ष हैं। सर्दी मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। भाग्य ना रहो परिश्रम करो। भाग्य पर ना रहो परिश्रम करो। अध्यापक ने हमें अकबर में बताया। अध्यापक ने हमें अकबर के बारे में या के विषय में बताया। राकेश कमरे में पढ़ रहा है। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। ये तो था हमारा भाषा से संबंधित अभ्यास। अब देखते हैं दूसरा। दिए गए वाक्यों में रंगीन पदों का परिचय दीजिए। अब आते हैं हम अपने अगले अभ्यास पर। दिए गए वाक्यों में रंगीन पदों का परिचय दीजिए। दिए गए वाक्यों में जो रंगीन पद हैं, जो पद क्या होते हैं बेटा, जो शब्द पूरे वाक्य, जो वाक्य होता है उनमें जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे ये एक पूरा वाक्य है, विद्यालय के पास एक बड़ा उद्यान है, तो ये पूरे वाक्य में 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये 6-7 शब्द जो हैं वाक्य में जुड़ करके पद कहलाते हैं। ठीक है, अकेला शब्द शब्द कहलाएगा। खाली विद्यालय है तो विद्यालय अकेला शब्द है, लेकिन जब ये पूरे वाक्य के साथ जुड़ गया तो ये क्या कहलाया, पद कहलाया। तो अब इन्हीं पदों के जो रंगीन शब्द हैं, के, पास, आजकल, क्योंकि या शाबाश, इन पदों का हमें पद परिचय बताना है। हमें हर वाक्य के साथ 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन्हीं ऑप्शंस में से हमें एक सही ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहला है हमारा, विद्यालय के पास एक बड़ा उद्यान है। अब रंगीन शब्द है हमारा के पास। अब विद्यालय एक बड़ा उद्यान है। अगर हम के पास को हटा देते हैं तो विद्यालय एक बड़ा उद्यान है। तो क्या विद्यालय एक बड़ा उद्यान है? नहीं। इन दो शब्दों को या इन पदों को जोड़ने वाला पद कौन से हैं? के और पास। तो इनका आपस में जो संबंध जोड़ा है वो किससे जोड़ा है? के पास शब्द ने। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हैं। संबंध बोधक अव्यय, घर संज्ञा से संबंधित, समुच्चय बोधक, घर से संबंधित, संबंध बोधक, विद्यालय से संबंधित या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये हमें देखना है। तो घर के पास एक बड़ा क्या है, उद्यान है। तो के पास का क्या है संबंध कि वो विद्यालय से संबंधित है। तो यहाँ पर होगा हमारा सी ऑप्शन, संबंध बोधक विद्यालय से संबंध दर्शा रहा है। इसके बाद आता है, आजकल भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके 4 ऑप्शन है, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आजकल का आजकल जो शब्द है वो आता है बेटा काल में।
कि आजकल, तब तक, ये जो शब्दों का प्रयोग होता है ये होता है काल, जो समय को बताता है। तो आजकल ये समय को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे यहाँ बहुत काम है। क्योंकि शब्द हमारा समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। क्योंकि, किंतु, परंतु, और, तथा, ये सारे शब्द हमारे आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक है। शाबाश, प्रथम आकर तुमने नाम रोशन कर दिया। विस्मयादिबोधक अव्यय यानी हर्ष का भाव, विस्मयादिबोधक अव्यय दुख का भाव, विस्मयादिबोधक अव्यय विस्मय का भाव, या विस्मयादिबोधक शोक का भाव। अब हमें ये देखना है कि शाबाश हम कब कहते हैं। शाबाश जब हम खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, है ना, या किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसमें जब खुश होकर हम कोई काम करते हैं, वहाँ शाबाश, वाह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा विस्मयादिबोधक अव्यय हर्ष का भाव दर्शाते हुए। तो हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। अब इसके साथ दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ देते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ। कर, कोई भी काम का करना, हमें समय पर कार्य कर लेना चाहिए। कर मतलब हाथ। तो हाथ का अर्थ होता है ईश्वर ने हमें कर दान दिए, अर्थात ईश्वर ने हमें हाथों का दान दिया है। मन का अर्थ होता है हृदय, हमें हर कार्य मन लगाकर करना चाहिए। और एक मन का अर्थ होता है, चलिए अब हम देखते हैं अपनी अगला अभ्यास कार्य। दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ देते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कैसे करना है, शब्द एक है, इसके दो अर्थ होते हैं हर शब्द के जैसे। कर मतलब किसी भी कार्य को करना। तो यहाँ पर हम एक शब्द तो ये हो गया इसका, और एक अर्थ हो गया इसका कर मतलब हाथ। तो पहला शब्द है जो हमारा पहला अर्थ है वो है कार्य को करना, हमें अपने सभी कार्य समय पर कर लेने चाहिए। दूसरा जो अर्थ है वो है हमारा हाथ। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ईश्वर ने हमें कर दान किए, अर्थात ईश्वर ने हमें हाथ दान किए हैं। मन का एक अर्थ होता है हमारा हृदय, हमारा दिल, और दूसरा अर्थ होता है मन मतलब नाप तोल के अर्थ में भी लिया जाता है। जैसे पहले अर्थ का मैं बताती हूँ आपको, हर कार्य मन लगाकर करना चाहिए। और दूसरा है जाओ खेत से 2 मन गेहूं काट लाओ। तो ये मन जो है वो नाप तोल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है कुल मतलब केवल शेष, ठीक है, कुल। और एक अर्थ होता है कुल का मतलब होता है परिवार, जो हमारा पूरा कुटुंब होता है। ये दो अर्थ होते हैं। तो पहले कुल का जो शेष या केवल अर्थ है उसके लिए हम बताते हैं कुल इतना सा कार्य किया, कुल इतना धन कमाया, ये हो गया हमारा पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ होता है परिवार, मेरे बेटे ने मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया, ठीक है। या परीक्षा में प्रथम आकर मेरे बच्चे ने मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया। पर का अर्थ होता है परंतु, किंतु। एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ होता है हमारा पंख। तो पहला हो गया पर, जैसे मैंने कार्य तो कर लिया पर सफल नहीं हो पाया। मैंने कार्य तो किया पर सफल नहीं हो पाया, या मैंने मेहनत तो की पर सफल नहीं हो पाया। दूसरा है पंख, ठीक है। इसका अर्थ होगा कि ये कोई सा भी आप वाक्य ऐसे बना सकते हैं कि जैसे राजू ने एक हंस के पंख काट डाले, या शिकारी ने हंस के पंख काट डाले। कोई भी आप अपना वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, इसी के हिसाब से मैं छोटे छोटे आपको वाक्य बता रही हूँ, आप इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। दूसरा आता है जल मतलब पानी, और एक अर्थ होता है जल का जलन या जलना, ठीक है, जो हम आग से जल जाते हैं उसका जलना। तो पहला अर्थ है हमारा पानी, तो इसका आप बनाएं कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा जल, वह आग से जल गया। तो ये हमारे साधारण से वाक्य थे, साधारण से शब्दों के अर्थ के साथ। आपको इसको अपने ही वाक्य में प्रयोग करना है, ध्यान से इस कार्य को करना है। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।